और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुशांत केस में अब ड्रग एंगल पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। रिया के घर के बाहर हलचल तेज हो गई है। 11 बजे से पहले कभी भी उन्हें एनसीबी दफ्तर में पेश होना है और 11 बजे तक उन्हें पहुंच जाना है एनसीबी दफ्तर। और हमारे साथ पैनल मौजूद है एलन राव, पूर्व डीसीपी का हम रुख कर लेते हैं। नारकोटिक्स पर जो अहम सवाल यहां पर बन रहा है एलन राव जी, जिस तरह से पूछताछ में बातें सामने आई है और कहा जा रहा है कि दीपेश सावंत ने बहुत अहम गवाही दी है जिसके बाद रिया को तलब किया जा रहा है, किस दिशा में जांच को बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसमें जब तक कोई एविडेंस उनके पास नहीं होगी तब तक उसको रिया को गिरफ्तारी की जो स्पेकुलेशन है वो मैं आपको बता दूं। हाँ, इस केस में जब इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल हैं इन लॉ, बिकॉज पुलिस के पास अगर ऐसा कोई बयान दिया जाता है किसी आदमी का या अक्यूज का, वो एडमिसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई अक्यूज किसी के बारे में स्टेटमेंट देता है वो लॉ में एडमिसिबल है, इसलिए इस एविडेंस का आधार बनाकर हो सकता है रिया को आज स्ट्रांगली इंटरोगेट करें। अगर वो इंटरोगेशन के दौरान अगर सही जवाब नहीं देती है और या इधर उधर की बातें करती है, उन बातों को कोरोबरेशन नहीं होता है, तो हो सकता है एनसीबी उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए कर ले। कस्टोडियल इंटरोगेशन का मतलब है कि अरेस्ट कर दिया जाए उसको। जी, तो ये बताइए एलन राव जी, इसमें दो मामले हैं, एक सुशांत से जोड़कर कि क्या वो उन्हें ड्रग्स देती थी या नहीं, और दूसरा कि किस तरह से ड्रग्स खरीदने बेचने में संलग्न है। और मैं आपके पास लौटूंगी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देखिए, रिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, किसी भी वक्त घर से निकल सकती है रिया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीधा रुख करते हैं दीपक का। दीपक, क्या कुछ वहां पर चल रहा है इस वक्त? जी, आपको बता दें 10:25 हो चुका है और 11 बजे तक रिया को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना है। ऐसे में वक्त बहुत कम बचा है, तो किसी भी पल रिया को अपने घर से निकलकर जाना होगा। पुलिस प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस के द्वारा ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन देरी काफ़ी हो रही है क्योंकि सेंटा क्रूज इलाके से लेकर टाउन तक जहां पर एनसीबी दफ्तर मौजूद है वो एक दूसरे अंतिम छोर पर है मुंबई के। ऐसे में वहां तक पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। बिल्कुल दीपक, और कुछ हलचल दिखाई दे रही है, हम आपके पास लौटते हैं। संकेत का इस वक्त रुख कर लेते हैं। संकेत भी रिया के घर के बाहर ही मौजूद है। संकेत, थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि रिया निकलेंगी, हलचल काफी तेज हो गई है वहां पे। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, वक्त हो चुका है। 11 बजे तक किसी भी हालत में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर पहुंचना है। आपको बताऊं कि यहां से करीब 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त एनसीबी के दफ्तर जाने में लगता है। ऐसे में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब रिया चक्रवर्ती को यहां से निकलना होगा। आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनके घर के बाहर इस वक्त हलचल बढ़ गई है। मुंबई पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है और किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती यहां से निकलकर एनसीबी दफ्तर जा सकती हैं। आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से वक्त लिया और वो एनसीबी की टीम के साथ नहीं गई, बताया जा रहा है कि वो अपने वकीलों के संपर्क में है, क्योंकि जिस तरीके से शौविक की गिरफ्तारी हुई है, अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को ये लग रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में लगातार वो अपने वकील सतीश माने शिंदे से संपर्क में हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे उनका जवाब किस तरीके से देना है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त एनसीबी ने तैयार करके रखी है जो रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाने। ऐसे में लगातार वो वकीलों के संपर्क में है और कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके गिरफ्तारी से बचा जा सके। क्या सूत्र क्या बता रहे हैं संकेत? क्या वो वकील जो है इस वक्त रिया को ब्रीफ कर रहे हैं, मौजूद है वहां, और रिया उनके साथ ही एनसीबी का रुख कर सकती है? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को 2 ऑप्शन दिए गए थे कि वो एनसीबी की टीम के साथ जाए, क्योंकि जिस तरीके से शौविक को एनसीबी की टीम यहां से लेकर गई थी, शौविक ने खुद जाने का निर्णय लिया था। लेकिन रिया को अब ये लगने लगा है कि उनकी आने वाले समय में गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि वो लगातार अपने वकीलों से संपर्क में है, जो लीगल टीम है उससे। बिल्कुल संकेत, और वो गाड़ी जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं दीपक के जरिए जिससे रिया बाहर निकलेंगी, उसमें अभी ड्राइविंग सीट पर कोई बैठ गया है। दीपक, लगता है अब रिया निकलने वाली हैं?
जी, कुछ ही समय में निकलने वाली है। आपको गाड़ी की सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गाड़ी का मूवमेंट होगा कुछ ही समय के बाद, क्योंकि रिया जितनी बार गई हुई हैं इसी कार का इस्तेमाल वो करती हैं जाने के लिए, और जो सनशेड है वो इस कार में चारों तरफ से लगा दिया जाता है। जब भी रिया डीआरडीओ गई थी और शौविक गया हुआ था, ऐसे में रिया जब निकलेंगी तो इस कार में संभवतः इसी कार में निकलेंगी। वहीं आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण है कि सवालों की जो फहरिस्त है, जो सवाल तैयार किए गए हैं रिया चक्रवर्ती के लिए, वो काफी कड़े होंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है और रिया चक्रवर्ती को उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ड्रग्स का इस्तेमाल कब से करना शुरू किया, किस किस के टच में रही, किस किस के कांटेक्ट में रही, कहां से ड्रग्स मंगाया, किस पैडलर के टच में रही, वहीं क्या सुशांत सिंह राजपूत को वो ड्रग्स दिया करती थी, और सैमुअल मिरिंडा और शौविक से उनके किस तरह के रिश्ते थे, और उसमें क्या जिस तरह के व्हाट्सएप चैट में इस बात का खुलासा हो रहा है बातचीत में कि उन्होंने सैमुअल से या फिर शौविक से व्हाट्सएप चैट में बातचीत की ड्रग्स के सिलसिले में, बट के सिलसिले में। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप खास तौर पर क्या ड्रग्स से जुड़े हुए चीजों के लिए, मादक पदार्थ के लिए बनाया गया था कि इसमें बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग थे उनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ चैट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स की बात की जा रही है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशांत को क्या जबरन ड्रग्स दिया गया, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सुशांत के परिवार का लगातार ये आरोप रहा है कि इनके द्वारा सुशांत को फंसा कर रखा गया, उन्हें बंधक बना के रखा गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई, परिवार से दूर रखा गया। सैमुअल मिरिंडा का नाम से सिम कार्ड लेकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। सुशांत का जो फोन नंबर पहले था उसे रिया चक्रवर्ती ने ले लिया। ऐसे सवालों की जो बड़ी फहरिस्त है वो तैयार करके एनसीबी के अधिकारियों ने रखी हुई है, और उन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भाई गिरफ्तार हो चुका है इसी मामले में, इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, कई पैडलर के कांटेक्ट में था, तो रिया चक्रवर्ती भी गौरव आर्या से लेकर कई लोगों के संपर्क में थी। ये व्हाट्सएप चैट में ये सिद्ध हो रहा है, साबित हो रहा है। दीपक जाहिर तौर पर यानी कि ड्रग्स का दीपेश सावंत ने जो स्टेटमेंट्स दिए होंगे वो सबसे बड़ा बेस है इस वक्त एनसीबी के लिए। तो क्या माने, जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है रिया के ऊपर पूरी तरीके से, आज कुछ बड़े घटनाक्रम की ओर जांच बढ़ रही है। जी, न्यूज़ 24 कई दिनों से ये बात कहता आ रहा है और दिखाता आ रहा है अपने दर्शकों को कि दीपेश सावंत जल्द ही रिया इस पूरे केस में गवाह बनने की तैयारी में है, और उसने रिया के खिलाफ बयान दिया हुआ है कि रिया ही पूरे जो ड्रग्स के बारे में हो या फिर सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम चीजें थी वो खुद ही मैनेज करती थी, और सुशांत अपने फैसले खुद नहीं ले पाते थे। ऐसी कई चीजें हैं, यहाँ तक कि नौकरों को निकालने से लेकर अपने जो करीबी लोग हैं या नौकर है जिसे रिया जिस पर भरोसा करती थी उन्हें लेकर सुशांत की जिंदगी में आया गया, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो घर में काम करने वाले कुक हों। ऐसे कई चीजें हैं जिनके जवाब देने होंगे रिया चक्रवर्ती को। और शौविक के साथ जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ जो चैट रिया चक्रवर्ती का सामने आया वो भी काफी महत्वपूर्ण है इस केस में। महज रिया चक्रवर्ती ही नहीं, शौविक ही नहीं, बल्कि इनके परिवार के कुछ और भी अन्य जो सदस्य हैं वो इस चैट में और इस ड्रग्स के कनेक्शन में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और उन सभी चीजों पर सवाल उनसे होगा। दीपक, हम आपके पास पहुंचते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी दफ्तर में रिया को पहुंचना है, 11 बजे से पहले तक उन्हें पहुंच जाना है, और तो किसी भी वक्त रिया निकल सकती हैं। रिया के घर के बाहर ही संकेत भी मौजूद है। संकेत, वहां क्या हलचल है? देखिए, रिया के निकलने का वक्त इस वक्त हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया कोई दूसरा ऑप्शन भी तलाश कर सकती है, क्योंकि एनसीबी की टीम जब यहां पर पहुंची थी तब उनसे साथ चलने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त मांगा था और उन्होंने कहा था कि वो अपनी गाड़ी से पहुंचेंगी। लेकिन इस दौरान जो हमें जानकारी मिल रही कि वो अपने वकील सतीश माने शिंदे और लीगल टीम से संपर्क कर रही हैं। ऐसे में
क्या रिया चक्रवर्ती यहां से निकलकर एनसीबी जाएंगी या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगी, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे गहमा गहमी इस वक्त तेज है। मुंबई पुलिस यहां पर मौजूद है। जो एस्कॉर्ट दस्ता रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस की तरफ से दिया गया है वो भी यहां पर है, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती यहां से नहीं निकली है, क्योंकि करीब 1 घंटे का वक्त यहां से एनसीबी दफ्तर जाने में लगता है। ऐसे में रिया को अब तक निकल जाना था, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, लीगल टीम से सलाह ली जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि रिया एनसीबी दफ्तर जाती है या नहीं जाती है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो एनसीबी के अधिकारी है उनका कहना है कि जब समन किसी को दिया जाता है तो तय वक्त पर उसे पहुंचना होता है। ऐसे में 11 बजे का जो वक्त है रिया को वहां पहुंचना है, लेकिन अब तक वो नहीं निकली है। ऐसे में देखना होगा कि रिया कब निकलती हैं और कब एनसीबी का सामना करती हैं। जी बिल्कुल, और हम आपके पास लौटते रहेंगे। संकेत, आप बने रहिए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तो जैसा कि संकेत बता रहे थे कि रिया अपने वकीलों के संपर्क में हैं और उनसे बातचीत करने के बाद ही वो अपनी रणनीति तय करेंगी। एलन राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राव जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो टाइम ले रही है, टाइम बाय कर रही है रिया, क्या कोई रेमेडी उनके लिए संभव है? समन अगर दिया गया है तो वो तो कंप्लाई उन्हें करना ही होगा। देखिए, अभी अगर उनके पास एक रेमेडी है, अगर उनको लगता है कि वो गिरफ्तार हो सकती हैं तो इसकी एप्रीहेंशन में वो एनसीबी दफ्तर ना जाकर वो कोर्ट का रुख ले सकती हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो अप्लाई कर सकती है, अगर उनके वकीलों से उसकी ऐसी सलाह देते हैं तो। ये ऑप्शन लॉ में है। किसी भी आदमी को अगर गिरफ्तारी का आशंका है तो वो इन एंटीसिपेशन कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं मेरे को गिरफ्तार गलत किया जा रहा है इस केस में, तो मुझे आप जमानत अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं वो दे दी जाए। तो इस ऑप्शन का भी एक है जो अपने वकीलों के साथ वो बात कर सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब ये अगर वो एनसीबी ऑफिस नहीं जाते किसी वजह से, तो ये बात उसके एडवर्स में भी जाएगी कि जब उसको बुलाया था तो वो क्यों नहीं गई। अगर वो इनोसेंट है इतना तो उसको जाना चाहिए था। तो ये ऑप्शन लेते वक्त, एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन लेते वक्त उसको काफी रिस्क रहेगा। और मैं समझता हूँ इस उम्मीद में अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए गई भी तो उसकी बेल इन हालात में होनी संभव नहीं होगी, क्योंकि जब एनसीबी उनको बुला रहे तो उनको जाना चाहिए। तो अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं वो अपने आप को ये साबित करना चाह रही है कि हाँ उसके खिलाफ कुछ बात है, इसलिए पुलिस उनको एनसीबी उनको अरेस्ट करना चाहती है। बिल्कुल, हम आपके पास लौटते हैं और एनसीबी दफ्तर का हम रुख कर लेते हैं। वहां इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक रिया पहुंचेंगी? अभी तक रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एनसीबी भी दूसरे विकल्प पे काम कर रही है। अगर रिया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करती हैं तो कोर्ट से वारंट भी इशू करवा सकती है एनसीबी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिया के गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है और यहाँ पर जो एनसीबी दफ्तर में 4थे फ्लोर पर महिला लॉकअप है, वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको साफ सफाई उसका कराया गया है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी पूरी तरह से तैयारी में है और जिन धाराओं के तहत सैमुअल मिरांडा हो या सौविक की गिरफ्तारी हुई है, उन धाराओं के तहत उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पहले उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी देखना यह है कि वो पूछताछ ज्वाइन करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।